छाती, भोजन, ये सब सुधर जाएगा बाद में। लेकिन ऐसा सुनकर के ये मत कर लेना कि बाहर जाके खाने पीने लग जाओ उल्टा सीधा। बोले ठाकुर जी देखते तो नहीं है। उसका निर्मल स्वभाव इतना प्रिय लगा ठाकुर जी को, श्री राधा रमण जी उस जंगल में प्रकट हो गए और वेणु का मधुर स्वर नाद करते हुए, बांकी अदा से, बांकी चितवन से चलते हुए, अपने केशों को विखेर करके, सुंदर चंदन की सुगंधी को उछाल करके और अपने कटीले नेत्रों से इधर उधर देखते हुए वैजंती माला पहन करके श्री राधा रमण जी एक विहंगम जंगल से निकल करके आने लगे। जैसे उस शिकारी ने देखा, मोर मुकुट पहना हुआ है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला है, पीतांबरी पहनी है, बांकी चाल चल रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है। अरे ये तो वही हिरण है जिसके लिए गुरुजी बोल रहे थे। ठाकुर जी उसके सामने से विचरण करते हुए जैसे ही आगे निकल करके गए, अपना जाला उठाया उसने जिसमें हिरण को पकड़ता है, और जाला उठा करके पीछे धीमे 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 चल करके गया और दूर से जाला फेंका ठाकुर जी के ऊपर। ठाकुर जी जैसे ही जाले में बंद हुए, जाला पकड़ करके अपने कंधे पर ठाकुर जी को बैठा लिया और लेकर के पकड़ करके जा रहा है गुरुदेव के पास। गुफा के बाहर जाकर के चिल्लाने लगा, गुरुदेव आज आपकी भूख भी दूर होगी, मेरी भूख भी दूर होगी, मिल गया आपका बताया हिरण मुझको। संत सोचने लगे पता नहीं आज किसको पकड़ के ले आया होगा। जैसे ही बाहर आए गुरुदेव तो आकर के क्या देखा, उस शिकारी के कंधे पर श्री राधा रमन लाल जी बैठे हुए हैं और बंशी बजा रहे हैं, जाले में बंधे हुए हैं। उनकी मधुर मुस्कान, उस मधुर स्वरूप को देख करके संत ने आज अपने उस शिकारी शिष्य को प्रणाम किया। बोले छोड़ इनको। बोले छोड़ दूंगा तो भाग जाएगा, हिरण बड़ी मुश्किल से मिला है। बोले नहीं भागेगा, छोड़ दे। जैसे ही छोड़ा, ठाकुर जी ने कहा प्रभु कृपा करो। जब कृपा करके उस शिकारी को अपना भाव रूप दिखाया, दोनों गुरु शिष्यों ने चरणों में प्रणाम किया। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं। उस शिकारी के उस गुण पर ही रीझ गए कि वो ठाकुर जी को हिरण समझ के बंदी बनाना चाहता है, उसी पर आनंदित हो गए। है कोई दयालु इन जैसा, है कोई कृपालु इनके जैसा। बंधु दुनिया में कितना भी बड़ा नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, वह भी एक बार को स्वीकार कर लेगा कि उसने भी भगवान की किसी ना किसी कृपा का अनुभव तो किया है जीवन में। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव ना किया हो। एक ना एक बार तो सबको अनुभव होता है। कृपा करके भगवान ने पूतना को वो गति दी जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं। 3 महीने के हो गए। 3 महीने के जैसे ही लाल जी हुए, आज पहली बार ठाकुर जी ने करवट बदली है। तो करवट उत्सव मनाया गया वृंदावन में। ठाकुर जी की करवट का उत्सव मना रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में झरा न्योता दिया गया, सारे ब्रजवासी नाचने लगे, गाने लगे। आज नंद के लाला ने करवट ली है। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि ठाकुर जी सो नहीं पा रहे थे, तो यशोदा मैया गोद में लेकर के लाल जी को गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़े बांध के झूला बनाया, उसमें ठाकुर जी को सुला दिया। बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारे मटके रखे थे, मटकों में गौरस रखा था और वहीं सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। भगवान बोले मामा हमारे लिए खिलौने भेज रहा है, पहले गुड़िया भेजी थी अब गुड्डा भेजा है। मैया यशोदा ठाकुर जी को सुला करके जैसी गई, भगवान ने सक्टासुर को देखा, अपना एक पांव लंबा किया और लंबा करके पीछे करके तक करके मारा, बैलगाड़ी पलट गई। सक्टासुर बैलगाड़ी के नीचे आ गया, मर गया और भगवान गौरस के जो मटके थे फूट गए, उनके बीच में बैठ करके दही उछाल रहे हैं, यहां से घी उछाल रहे हैं और खेल रहे हैं। वहीं पे करवट लेना सीख गए हैं। करवट ले लेकर के पूरे गौरस में हो गए। आवाज हुई जोर की, सब भागे दौड़े, देखा तो महाराज बैलगाड़ी पलटी पड़ी है, एक दैत्य नीचे दबा पड़ा है और भगवान वहीं गौरस में खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया लाल जी को, ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तो कुछ छोटे छोटे बालक वहीं खेल रहे थे, उन्होंने ये देख लिया था। वे आए आकर के मैया से बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? कैसे गिरी? वो तेरो लाला है ना 3 महीना को? बोले हाँ। याने अपनो बायों पाम उठायो और उठा करके यूं लात मार दी, सो लात मारती बैलगाड़ी गिर गई। यशोदा मैया ने एक थप्पड़ दिया, चल झूठे, नेक्सो से लाला मीरो
अभी करवट लेनो सीखो, ऐसे कोमल कोमल छोटे छोटे पाम याके, और ये कैसी बैलगाड़ी। बोले मैया इतनो लंबो कर लियो याने पाम अपनो, इतना लंबो करके मारो, सो हमारे सामने गिर गई बैलगाड़ी। श्री परीक्षित जी महाराज जी से सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बालक झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। यशोदा मैया का जो ममता है हृदय में अपने पुत्र के प्रति, वो ममता इस पुत्र की प्रबलता को स्वीकार नहीं कर रही है। मां की ममता, मां की वत्सलता अपने पुत्र के प्रति ऐसी होती है। पुत्र कोई विशेष क्रिया करे, पुत्र कोई अच्छा काम कर दे, मां को अच्छा इसने किया, ये कर लेता है ऐसे, उनको विश्वास ही नहीं होता। बेटा डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मां से कितना भी लंबा हो जाए, मां की तब भी इच्छा होती है इसको गोद में ही उठा लूं, मैं गोद में उठा के लेके घूमती रहूं, इसको अपने गोद में ही सुला लूं, इसको अपने हाथों से ही खिलाऊं। क्यों? पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति मां का सदैव वात्सल्य भाव रहता है। आज वही मातृ प्रेम का आनंद सुख प्राप्त कर रहे हैं परमात्मा इस ब्रजमंडल में। एक श्लोक सुनाता हूं। ब्रह्मा जी भगवान को खोजने के लिए निकले। कहां रहते हैं भगवान? तो ब्रह्मा जी को भगवान कहां मिले? सुनो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे भगवान कहां मिले? श्रुतिम परे स्मृतिम परे नीतिम परे भजन्ति भवभीता अहम तु नंदम वंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसता। ब्रह्मा जी से पूछा किसी ने भगवान कहां रहते हैं? बोले श्रुति में परे। श्रुति कहते हैं वेदों को। बोले वेदों में मैंने खूब पढ़ लिया, ढूंढ लिया, लेकिन मुझको भगवान नहीं मिले। तो स्मृति में परे, स्मृतियों में मैंने खोज लिया, लेकिन मुझे वहां भी भगवान नहीं मिले। नीति में परे, मैंने नीतियों में भी भगवान को खोज लिया, मुझे वहां भी ठाकुर जी नहीं मिले। तो बोले फिर कहां मिले? बोले मैंने पूरे विश्व में भ्रमण भी किया, मुझे वहां भी भगवान नहीं मिले, लेकिन एक जगह मिल गए। बोले कहां पे? बोले अहम तु नंदम वृंदे। बोले जब मैं वृंदावन गया, तो वृंदावन में जब मैं नंद भवन पहुंचा, नंद भवन पर जैसे ही मैंने पहुंचा, तो वहां मैंने क्या देखा? पुराने जमाने में घर के बाहर ऊंची ऊंची दहलियां बनाया करते थे। क्यों? ताकि सर्प या कीड़े मकोड़े सहजता से अंदर ना घुस जाएं। आज के आप पुराने मंदिरों में भी जाओगे तो पुराने मंदिरों में भी हम लोग प्रणाम करते हैं ना, दहली को ऊंची ऊंची क्यों रहती है? प्राचीन काल का ये नियम था, ऊंची दहली बनाते थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहम तु नंदम वृंदे। जब मैं वृंदावन गया और उसमें भी नंद भवन के सामने से निकल रहा था, तभी मैंने क्या देखा? उस ऊंची सी दहली को नन्हा सा बालक पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी ऊंची दहली है कि उसी पे ही अटक गया है। अब ना इधर उतर पा रहा है ना उधर उतर पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, उनको कभी बिस्तर से उतरना हो तो वो कैसे उतरते हैं? पहले दोनों पैर लटकाएंगे नीचे, उल्टे हो जाएंगे, फिर पैर लटकाएंगे, फिर धीरे धीरे चद्दर छोड़ेंगे और नीचे के अंगूठों को चलाते रहेंगे। जब तक जमीन नहीं आएगी तब तक नीचे खिसकते रहेंगे। और जैसे ही उनको नीचे अनुभव हुआ कि हाँ उतर गए, सुई छोड़ के उतर के चले जाते। लेकिन कई बार ये बच्चे कहीं ऊंचे बिस्तर पर चढ़ जाएं और ये नीचे उतरने लग जाएं, और तभी इनको पैर में अनुभव हो कि नीचे तो जमीन है ही नहीं, तो फिर चिल्लाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही बालकृष्ण प्रभु भीतर से निकल रहे थे, और जैसे ही इन्होंने दहली पर चढ़े, एक पांव तो लटका लिया, अब ऊपर चढ़ के जब पल्ली तरफ उतरने लगे तो इतना नीचा था कि वहीं लटक गया। अभी वहां बैठ के रो रहे हैं। तो यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, मैंने नंद भवन की दहली पर रोता हुआ, लदा हुआ ठाकुर जी को देखा, मैंने भगवान को देखा। ये वो ईश्वर, वो परमात्मा जो पूरी विश्व को अपनी भ्रगुटी पर नचाता है, जिसके मुस्कुराने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी जरा सी मुरझाहट पर नूतन प्रलय हो जाता है, वो ब्रह्म मैंने कहां देखा? बोले वृंदावन के नंद भवन की दहली पर उसको लदा हुआ देखा, वहां लदा हुआ था। बंधुओं, ये वृंदावन भूमि साधारण नहीं, इसको बार बार मस्तक से लगाया करो, बार बार प्रणाम किया करो। यहां पर परब्रह्म वो लीला करते हैं जो किसी के विचार में भी नहीं आ सकती। ये वृंदावन साधारण नहीं है। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता।
प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये प्रेम की बात है, इसको हर कोई नहीं समझता। या जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहां? नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बातन में, सुनाऊं एक बातन में। ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो ये प्रेम है, और इस प्रेम की ही वजह से ठाकुर जी यहाँ ये सब लीला कर रहे हैं। नहीं तो परब्रह्म को क्या जरूरत है ब्रज में आने की, ये सब लीलाएं करने की। तो ठाकुर जी 3 महीने के हुए तब ठाकुर जी ने सक्टासुर को मारा। बंधुओं, वैसे कृष्ण जन्मोत्सव और कृष्ण अवतार बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान के जितने भी अवतार हुए, प्रत्येक अवतार का प्रयोजन केवल कृष्ण लीला थी। वामन अवतार हुआ ठाकुर जी का, वामन बनकर के आए। तो वामन बनकर के जब भगवान बलि के यहां पहुंचे, कल हमने बड़ी जल्दी जल्दी कथा कह दी थी। तो वामन बनकर के जब भगवान बलि के यहां पहुंचे, तो बलि की बहन रत्नाकर, रत्नमाला, उस रत्नमाला के हृदय में भगवान वामन को देख करके इच्छा हुई कि अरे भैया इतना प्यारा बालक आया है हमारे द्वार पर। छोटे से बन के गए थे भगवान, इतना प्यारा बालक आया है, इस बालक को मैं अपने हृदय से लगा लूं, इसको अपने पयोधर का पान करा दूं। जैसे छोटे बालक को दूध पिलाते हैं, ऐसे इसको हृदय से लगा के दूध पिला दूं। भगवान रत्नमाला की ओर देखने लगे, लेकिन जैसे ही बलि ने संकल्प लिया 3 पग जमीन का, भगवान विराट हो गए और 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा, बलि को शेषनाग ने आकर के बंदी बना दिया। तब वही रत्नमाला कह रही थी, अरे राम राम, ऐसा बालक तो किसी को ना मिले, ऐसे बालक को तो विष पिला करके मार देना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, अब तुम ही पूतना बनोगे, आओ, बड़ी इच्छा है तुमको गोद में लेने की, गोद में ले लेना, फिर हमको विष भी पिला देना, दोनों इच्छाएं पूरी होंगी तुम्हारी। रत्नमाला की दोनों इच्छाएं पूरी की भगवान ने पूतना बना करके। प्रत्येक अवतार ठाकुर जी का इसीलिए है कि कृष्ण लीला पूर्ण हो। तो ऐसे कृष्णावतार में ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े होने लगे। तो 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। तो गुटमुन गुटमुन चलते हैं, घुटने के बल चलते हैं, मैया के पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन अभी तक ठाकुर जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ नामकरण? बोले क्योंकि नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, उनको ये बात पता है कि ये बालक इनका नहीं है, ये तो वसुदेव जी का बेटा है। वसुदेव जी के बेटे का नामकरण वसुदेव जी का कुल पुरोहित करे, हम क्यों करें? लेकिन ये बात बता नहीं सकते, इसलिए वो जाते भी नहीं और बताते भी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मथुरा में वसुदेव जी को जब ये बात पता चली कि हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित को भेजा कि आप जाकर के नंद बाबा से कह देना, बोले आपके कुल पुरोहित तो आ नहीं रहे, तो हम ही कर देते नामकरण।
तो वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के उन्होंने नंद बाबा से कहा कि हम आपके बालकों का नामकरण कर देते हैं। तब नंद बाबा ने अपने दोनों बालकों का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा करवाया। गर्गाचार्य जी पर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया। कैसे दर्शन कराया? गर्गाचार्य जी अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे खीर बना करके, और मन ही मन ठाकुर जी को बुला रहे थे। बोले ठाकुर जी आपके लिए बढ़िया भोग बन गया है, अब आकर के भोग लगाओ और मैं तब तक 108 मालाएं कर लेता हूं। नेत्र बंद करके माला कर रहे थे, अंदर से गुटमुन गुटमुन चल के ठाकुर जी आए और उनके शालिग्राम के सामने से भोग उठा करके पाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, सामने भोग को नहीं देखा, बगल में देखा पूरा मुंह सना हुआ है खीर में, हाथ सने हुए हैं खीर में और खा रहे हैं खीर। यशोदा मैया को बुलाया, बोले मैया तुम्हारे लाला ने हमारे ठाकुर जी को भोग खा लियो, सब झूठो कर दियो, दूसरी सामग्री दो फिर से भोग लगाऊं। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई, फिर से अंदर पटक दियो। गर्गाचार्य जी ने फिर भोग बनाया, हे शालिग्राम भगवान अबोध बालक है, उस पर क्षमा कर देना, आप फिर से भोग लगाओ। फिर से भोग सिद्ध करके ठाकुर जी के सामने रखा, तो प्रणाम करते हुए कहा ठाकुर जी भोग लगाओ प्रेम से, और माला करने लगे। ठाकुर जी फिर आ गए, फिर से आए और उनकी खीर भोग लेके फिर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा, भगवान को अब तो गुस्सा हो गए। हे यशोदा तेरा बालक कैसा उद्यमी, मेरे ठाकुर जी का भोग खा जाता है बार बार। यशोदा मैया बोली भोग खा रहा है ये बड़ी कृपा है, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाता है, इसको शालिग्राम भगवान में गुलाब जामुन दिखाई देते हैं। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी बचा के रहते हैं कि कहीं खा नहीं जाए, क्यों एक बार तो खा चुका है उनको। तो बाबा बड़ी गरीमत मारो कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाता है। ऐसे उद्यमी, ठाकुर जी के दो दांत और निकल आए हैं, ऐसे प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हैं। मैया यशोदा ने आपके कमरे में बंद कर दिया ठाकुर जी को, बोले देखूं तो सही अब कैसे निकल के आवे को। ठाकुर जी जंगले पे खड़े हो गए और गर्गाचार्य जी को गुस्से में देख रहे हैं। 1 साल का बालक गुस्सा करता है, बड़ा प्यारा लगता है, लाल लाल गाल हो जाते हैं उसके और सांस छोड़ता है। गर्गाचार्य जी बोले अब आके दिखा, अब ठाकुर जी का बढ़िया भोग लगाऊंगा मैं, अब आके दिखा बाहर। मन ही मन लाल जी कह रहे हैं कि तो अब लगा भोग, अब के आऊंगा तो ऐसा ऐसा दर्शन कराऊंगा तो को जीवन भर याद रखेगा। गर्गाचार्य जी ने फिर भोग लगाया, हे शालिग्राम भगवान क्षमा कर देना, छोटा बालक है, आपका भोग झूठा कर देता, अब प्रेम से पावा। भोग लगा करके माला करने लगे। ठाकुर जी आए, जाने कैसे किवाड़ खोल ली और निकल करके घुटमुन चल करके आए, खीर भोग लेकर के पाने लगे। और जैसे ही पाने लगे गर्गाचार्य जी ने समझ तो गए थे कि आएगा ये, फिर से मानेगा नहीं। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से ठाकुर जी ने ही अपने चतुर्भुज प्रकट कर दिए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने बाल रूप में ही नारायण स्वरूप का दर्शन करा दिया। और एक भुजा से स्वयं खीर खा रहे हैं और अपने मुख में लगे हुए अधरामृत में मिश्रित खीर को ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। कैसी अद्भुत छवि, ठाकुर जी अपने अधरामृत मिश्रित खीर खिला रहे हैं। एक बार इसी कलिकाल में लगभग 550 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दिया था श्री कुम्भनदास जी को। ठाकुर जी के मधुर सखा श्री कुम्भनदास जी, कल उनकी कथा कही थी ना मैंने। तो श्री कुम्भनदास जी महाराज रोज जाते जाकर के गिरिराज जी को पद सुनाते, रोज ठाकुर जी के सामने जाकर के कुछ ना कुछ पद भाव सुनाते। एक दिन श्रीनाथ जी बड़े मुरझाए हुए से खड़े थे। कुम्भनदास जी बोले लाल जी आप किसी बात से चिंतित हो, कोई आपको कष्ट हो तो मुझे बताओ। आपको यदि कोई भाव चाहिए हो, किसी प्रकार का आपका कोई भाव हो तो मैं उसको पूरा करूंगा, आप मुझे आज्ञा करें। कुम्भनदास जी से भगवान बोले, श्रीनाथ जी बोले कुंभना मेरी चोरी करने की इच्छा है रही है। श्रीनाथ जी बोले, कुम्भनदास जी बोले अब चोरी कैसे करवे जाओगे लाल जी, अब वो द्वापर युग थोड़ी चल रहा है,
और यशोदा मैया आदि सब गोपियों वारो जमानो थोड़ा ही है कि आप कोई गोपी के यहाँ जाके माखन खाए लोगे, चुराए लोगे और आनंद से प्रेम से पाओगे, ऐसा समय थोड़ा ही है। अब तो ये कलयुग चल रहा है। कोई घर में चले गए तो महाराज पिछली बार तो गोपी आपको द्वापर में सब इतना ज्यादा कछु कहती नहीं, सब जानती हैं आपके स्वरूप को, या कलिकाल में तो आपके स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाएगा। यदि कोई घर में घुस गए तो इतनी मार पिटाई होगी कि महाराज दूसरे दिन दर्शन नहीं दे पाओगे आप। ठाकुर जी बोले ना, अब तो मेरा बहुत मन है रहो कि मैं चोरी करवे जाऊं, मेरी चोरी करवे की बड़ी इच्छा है रही है। कुम्मन दास जी बोले तो फिर कैसे करोगे चोरी? बोले एक गोपी रोज आवे दर्शन करवे और मक्खन लेके आवे, और मैं मुख दूर से मक्खन दिखा के हे लाल जी, मैं कथा में सुनूं कि आप गोपीन के घर चोरी करवे जाओ, मेरे घर कब आओ? मैं रोज रोज माखन निकाल करके अपने घर के छींके पे टांग दूं। मुझको यही आश लगी रहे कि काउ दिन कभी लाल जी को इच्छा है जाएगी तो मेरे घर चोरी करवे आएंगे। पास के गांव की गोपी है, रोज बाकी यही इच्छा रहे कि मैं बाकी यहाँ चोरी करवे जाऊं। यदि तू मेरे संग चले कुम्मन दास, तो हम दोनों चल करके मैं चोरी करें। कुम्मन दास बोले हम तो बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी हो रही आवे। भगवान बोले देख, चोरी में कछु ना करना हो, केवल एक काम करना हो, क्या फुर्ती रखो, फुर्ती, बस फुर्ती रखनी है। कुम्मन दास जी बोले बड़े बूढ़े हैं भैया, हम कहां से करेंगे इतना? बोले मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा सब, तू बस फुर्ती रखियो। ठीक है। अब ठाकुर जी श्रीनाथ जी खड़े हैं, आरती हुई, आरती के बाद में सब शयन वैन करा करके और बढ़िया शयन आरती करके गोसाई जी वहां पे सब ठाकुर जी की सेज सजा करके मंदिर के कपाट बंद करके गोसाई जी सब चले गए। सारा परिकर मंदिर बंद करके चला गया। ठाकुर जी के कक्ष में खिड़की थी, उस खिड़की की पल्ली तरफ कुम्मन दास जी खड़े थे। रात में समय बता दिया था भगवान ने, इतने बजे आऊंगा मैं। तो श्रीनाथ जी सहज हो गए, सहज होकर के खिड़की में चढ़े, खिड़की की पल्ली तरफ कुम्मन दास जी बैठे, अपने दोनों पैर लटका करके कुम्मन दास जी नीचे उतरे और ठाकुर जी उतरे और कुम्मन दास जी के कंधे पे अपने दोनों पैर लटका करके और वहां को सिर पकड़ के और ठाकुर जी चोरी करवे जा रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं मार्ग बता रहे, कुम्मन दास आगे तियो ले लियो, मां तियो घूम जाइयो और देख बोरो घर वहीं ले चल। ठाकुर जी पहुंचे। ऊपर से पहले घर होते थे उनमें बीच में आंगन जरूर होता था, खुला हुआ आंगन जरूर। आजकल तो छतें ही पूरी बनवा देते हैं, आंगन तो होते नहीं है। पहले घरों में आंगन होते थे, चोरों को भी सहूलियत रहती थी अंदर घुसने की। आजकल कोई जगह ही नहीं छोड़ी हमने चोरों के लिए, भगवान भी कहां से हम हैं। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, छींके पर मक्खन लटका हुआ था। कुम्मन दास जी नीचे खड़े हो गए, ठाकुर जी उनके ऊपर बैठे थे और छींका पकड़ करके ठाकुर जी कुम्मन दास जी के कंधे पर खड़े हो गए और कुम्मन दास जी से कह दिया मेरे पैर पकड़ लो। कुम्मन दास जी ने पैर पकड़ लिए। अब ठाकुर जी मक्खन निकाल करके पा रहे हैं, स्वयं तो पाते गए फिर कुम्मन दास जी बोले नहीं हमको खवा दो, हमारे हाथ तो व्यस्त हैं। तो ठाकुर जी ने अपने मुख में लिया, फिर बचा हुआ मक्खन, अपने अधरामृत का मिश्रित मक्खन ऐसे नीचे झुक करके कुम्मन दास जी के मुख में दे दी। जैसे कुम्मन दास जी के मुख में गया, ओहो इतना स्वाद। अब तो महाराज कुम्मन दास जी तो नेत्र बंद करके और बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी के हाथों से ऐसा अधरामृत मिश्रित मक्खन खाया। इतने में ही ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे ढीली हो गई और ढीली हुई तो जैसे ही नीचे खिसकी तो खिसकते ही ठाकुर जी ने क्या बोले भैया इसको संभालना है। तो ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से तो धोती पकड़ी, 2 भुजा से छींके पर पकड़ करके मक्खन पाने लगे। जैसी ऊपर हलचल हुई कुम्मन दास जी ने ऊपर देखा तो चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ खड़े हैं, 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है, 2 भुजा से छींके में से मक्खन पा रहे हैं। इस छवि को देख करके तो कुम्मन दास जी निहाल हो गए, इतने आनंद विभोर हो गए कि ठाकुर जी के हाथ पैर वैर सब छूट गए हाथ से। अब तो ठाकुर जी डगमगाने लगे। ठाकुर जी ने छींका तो पकड़ रखा था, इतने में ही छींके पे से माखन की मटकी नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी आवाज हुई, सारे घर के लोग उठ गए, डंडा वंडा उठा करके गोपी दौड़ी, अरे चोर 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 चोर। अब ठाकुर जी तो छीका पकड़ करके जोर की छलांग मार के ऊपर छत पर पहुंच गए और छत से पहुंच के भाग गए। कुम्मन दास जी वहीं रह गए। खूब डंडे पड़े कुम्मन दास जी। अरे ने उजी तो करो, देखो तो सही कौन है। ने उजारो कियो तो यहां से रक्त निकल रहा है, यहां से रक्त निकल रहा है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, मुख पर मक्खन लगा है। श्री कुम्मन दास जी आनंद विभोर हो गए। गोपी ने कही अरे अरे ये तो वही कुम्मन दास है, वो मंदिर में कीर्तन गावे, चोरी करवे आयो। अरे बुढ़ापे में बाबा तो नेक शर्म नहीं आई, चोरी करवे आयो। कुम्मन दास जी ने उस गोपी को देखा और उसको कह रहे हैं कैसे बताऊं मैं कि मैं कैसे आया तेरे। कुम्मन दास जी कह रहे हैं तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़, गाइए। नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथ सुमन के गजरा, निज कर गूंथ सुमन के अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो गार करत है। दर्पण तो है दिखावत है रे, दर्पण तो है दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। उस गोपी के हाथ पकड़ करके कुम्मन दास जी रुदन कर रहे हैं, और रुदन करते हुए कह रहे हैं, बोले कि तेरे सौभाग्य की कहा कहूं मैं, अरे तू कितनी बड़ भागिनी है, मैं कैसे बताऊं, किन शब्दन में बताऊं तुमको। सब कोई उनको यश गावत है, सब कोई उनको यश गावत है। पर वो तेरो यश गावत है रे, पर वो तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, लाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। वो तो तेरे ही हाथ बिकावत है री, तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है रे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। गोपाल तेरे घर आवत है रे, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है।
तू अपनो श्रृंगार करत है, वो दर्पण तो है दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब उनको यश गावत हैं, पर वो तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जब अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करो ना स्वयं, तब उनका श्रृंगार करके अपने लिए खुद ही गा लेना। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है रे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ठाकुर जी ने अपनी सेवा दे रखी है। हमारे हाथ की बनी हम जो बना दें सो पा लेते हैं। हम जैसा श्रृंगार करते हैं वैसे तैयार हो जाते हैं। हम जैसे जो करना चाहें उस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे कुंभन दास जी पर ठाकुर जी ने, तो ये मैं इसलिए सुना रहा था कथा, ठाकुर जी ने अपना अधरामृत प्रदान किया श्री कुंभन दास जी को। भगवान बड़े हुए, 1 साल के हो गए तो श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा जी अपनी गोद में बलराम को लेके बैठी और रोहिणी जी अपनी गोद में कन्हैया को लेके बैठी, परीक्षा लेने के लिए कि गर्गाचार्य जी देखें तो सही जानते कितना है। जैसे ही यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा, गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंशु हि दो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदु। हे मैया, ये आपकी गोद में जो बालक बैठा नहीं, आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। और ये अपने परिवार के प्रति बहुत सुहृद होगा, इसलिए इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इसको बलराम पुकारेंगे। और दूसरी तरफ रोहिणी जी की गोद में बैठे हैं कौन? भगवान कृष्ण। उनको देख करके गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। समाधि क्यों लगी बंधुओं? समाधि नहीं लगी, गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? बोले परब्रह्म का नाम हमसे शुरू होना चाहिए। आ जाता है आगे, बोले मुझसे नाम शुरू होगा तो पा पकड़ के खींचता है, तू पीछे हट, मुझसे नाम शुरू होगा तो चा आ जाता, नहीं नहीं मैं आऊंगा आगे। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के अक्षर युद्ध कर रहे हैं गर्गाचार्य जी की जीभ पर कि आज इनका नामकरण होने वाला है। ये परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, यदि हमसे इनका नाम हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए 45 मिनट तक समाधि में रहे गर्गाचार्य जी, क्योंकि जीभ बोले ही नहीं पा रही है। तब फिर गर्गाचार्य जी ने इन सारे वर्णमालाओं को थोड़ा संतोष किया। बहुनी संति नामानि, हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं प्रत्येक अक्षर पर तुम्हारे लाला का एक नाम होगा। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब आपके लाला के सहस्त्र नाम, हजारों हजारों नाम होंगे आपके लाला के। मैया बोली भैया ऐसा मत करो, 1000 नाम मत रखो, लाला के एक नाम रख जाओ, जाते हम लाला को बुला दे करेंगे, नेक पुकार ले करेंगे ऊंची आवाज में। तो नंद बाबा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो हम आपके बालक का नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? आसनवर्णास्त्र। ठाकुर जी काले तो नहीं है, और जितने काले हमारे ब्रज के लाल जी हैं, इतना काला तो इंसान भी नहीं होता। वास्तव में ठाकुर जी का वर्ण कौन सा है? तो एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा वास्तविक में कृष्ण वर्ण है कौन सा? वो मुस्कुरा करके बोले होली आ रही है अभी। बोले हाँ होली आ रही है। तो विश्व के जितने रंग हैं ना, उन सब रंगों को ले आना, सबको मिला देना और सबका घोल बना देना, जो रंग निकलेगा ना वही कृष्ण वर्ण है, वही कृष्ण है। मतलब जिसने पूरे विश्व को रंगा है, तो प्रत्येक रंग का एक अंश तो उनके भीतर है। सारे विश्वों के रंगों के समूह का नाम है कृष्ण, वो कृष्ण वर्ण है, वो ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है। इस बार करूंगा मैं, जितने भी गुलाल मिल रहे होंगे बाहर, लाल पीले हरे गुलाबी बैगनी जो भी मिलेंगे पूरे वृंदावन से, सब नए नए मिला के एक परात में सबको मिला देंगे, और फिर उनको घोल के जो रंग निकलेगा वही है कृष्ण वर्ण, वही लगाएंगे फिर सबको कृष्ण वर्णम। तो ये जो कृष्ण वर्ण है, इस वर्ण की वजह से ठाकुर जी का नाम रखा इदानिम कृष्णताम गता। आपके इस बालक का नाम हम कृष्ण रखते हैं। कृष्ण शब्द का दूसरा कोई अर्थ भी तो होता होगा। हाँ, कृष यानी कि पृथ्वी, कृषि यानी कि किसान।
एक प्रकार से कृषि कहते किसको है, किसान कहते किसको है? भूमि के सेवक को किसान कहते हैं, भूमि के मालिक को किसान कहते हैं। तो केवल खेतीबाड़ी करने वाला किसान नहीं है, भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृषि है, क्योंकि वो भूमि से संबंध रखता है, क्योंकि वो पृथ्वी से संबंध रखता है। हम सब कृषि हैं। तो कृषि यानी कि भूमि का संबंधी व्यक्ति कृषि, और ण यानी कि निवृत्ति। कृषि भूवाचक शब्द है, न निवृत्तिवाचक शब्द है। तो कहने का अभिप्राय, जो व्यक्ति कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण यानी कि भूमि से निवृत्त हो जाए, वही है कृष्ण। ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। जिस कृष्ण नाम को गाने से पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाए, पृथ्वी से निवृत्त हो जाए, पुनः फिर इस पृथ्वी पर कभी आना ना पड़े, वही है कृष्ण। भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब तो जब से भगवान का नामकरण हुआ, तब से ठाकुर जी तो और ऊधमी होते जा रहे हैं। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। खूब ब्रजमंडल में ऊधम चलता है ठाकुर जी का। धीरे 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 ठाकुर जी बड़े होते गए और अब ठाकुर जी बोलने लग गए। अब यशोदा मैया को देख करके कहते मैया। जैसे नंद बाबा आए तो बाबा को देख के बोले बाबा, बलराम जी आए तो बोले भैया। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव की लहर गूंज उठी। अब तो ठाकुर जी ऐसा उत्सव मना रहे हैं महाराज, पूरे ब्रजमंडल में सब आनंद विभोर हो गए। कन्हैया ने बोलो है, आज मैया बोलो है, आज बाबा बोलो है। पूरे ब्रजमंडल में सब आनंद से गा रहे हैं। सूरदास जी इस भाव को वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गाइएगा। आज हम सबका परम सौभाग्य, परम पूजनीय श्री नेत्रपाल गुरु जी पधारे। ये यहाँ सोफा पे बैठ जाएंगे गुरु जी। नहीं आप बैठो, गुरु जी ऊपर बैठ जाएंगे। वृंदावन के परम भागवत के विद्वान, जो अनेक बालकों को भागवत की शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे श्री नेत्रपाल गुरु जी पधारे हैं। व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। सूरदास जी गा रहे हैं, कहें